नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धामी ने आवास परिसर में किया वृक्षारोपण। प्रदेश में मनाया जा रहा है हरेला पर्व। पर्यावरण संरक्षण में कार्य करने वालों का किया सम्मान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का देहरादून दौरा। मन की बात पर कसा तंज। कहा, जनता अपने मन की बात चाहती है बताना। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रियों का सिलसिला जारी। रुड़की के इब्राहिमपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। हिंदू मुस्लिम एकता की दी मिसाल। उत्तराखंड में कांवड़ यात्राओं बद्रीधाम में मौसम के साथ निकली धूप। बरसात में भी तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा में नहीं हो रही कमी। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चमोली में मूसलाधार बारिश। ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और सिमलसैंड हुआ बाधित। जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूजा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं में के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 1200 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर गीता पुष्कर धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। देखिए, हरेला पर्व हमारे यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं। और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। और इस बार की हमारी थीम है जल संचय और जल का संवर्धन हो। देश और देश की जनता को हरेले के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आज सुबह से हम इस पर्व को मना रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। अभी पहले मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के विजय कॉलोनी वार्ड से इसको शुरू किया था। अभी मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मेरे द्वारा, उनकी धर्मपत्नी द्वारा वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया। कलर्ड वैरायटी का आम के वृक्षों का वृक्षारोपण हमने यहाँ पर किया, जो कि 2 साल में फल देंगे। जहां वृक्ष लगाने से पर्यावरण भी सुरक्षित होता है, फल तो मिलता ही है। और इस बार हमने कहा कि मात्र पेड़ लगाने नहीं है, उनको बचाना भी है। उत्तराखंड के कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देहरादून पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में पत्रकारों से बातचीत की। एक सवाल के जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि ये देश प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनकर अकता चुका है, क्योंकि जनता अब पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपने मन की बात ना करते हुए जनता के मन की बात सुनते हुए नजर आए थे और जनता ने खुलकर अपनी समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रखा। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं, ना आप किसान की बात सुनना चाहते हैं जिसकी डीजल के दाम को आपने दुगना कर दिया, जिसके खाद को बढ़ा दिया, जिसके ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया, ना आप युवाओं की बात सुनना चाहते हैं जिनके परीक्षा आप बार बार कैंसिल कर देते हैं, वो न्यायालय के चक्कर लगाने लगते हैं। आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? एक व्यक्ति 9 साल से अपने मन की बात देश पर थोप रहा है। देश उससे उकता चुका है और देश चाहता है कि आगे की रणनीति में, आगे की राजनीति में उसकी भागीदारी हो। सबसे बड़ा लेसन ये है, लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी।
रुड़की के सालियर की कांवड़ रामपुर से गुजरने पर इब्राहिमपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और भाईचारा और अमन के साथ रहने का पैगाम भी दिया। रामपुर के समीप इब्राहिमपुर में एक स्टॉल सजाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों को फल वितरित किया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम संयोजक समाज सेवी जुल्फिकार ने कहा कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। हम सभी को एकजुट होकर देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला विश्व के सबसे बड़े मेले में से एक माना जाता है और इस मेले को संपन्न करवाने में सभी का सहयोग बराबर होता है और सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर शिव भक्तों की सेवा में जुट जाते हैं। इस दौरान रामपुर से गुजरने वाली सालियर की कांवड़ का विशेष रूप से स्वागत किया गया। शिव भक्तों के लिए ये जलपान का प्रोग्राम रखा है और इससे भाईचारा बढ़ेगा और ये सब देखते हुए हमने अपने क्षेत्र के वासियों के लिए भी किया है और आने जाने शिव भक्तों के लिए भी किया है। फूल की वर्षा और फूलों की वर्षा का भी प्रोग्राम रखा है और की है। ये हम आगे भी करेंगे और भाईचारा इससे ज़्यादा बढ़ेगा हमारे। उत्तराखंड के नगर पंचायत पिरान कलेर वार्ड नंबर 1 की दशा खराब है। यहां जनता इस गंदगी को लेकर काफी रोष में देखने को मिल रही है। साथ ही वार्ड की जनता सभासद और नगर पंचायत चेयरमैन से खफा नजर आए। यहां लोगों का कहना है कि हमने कई बार नगर पंचायत में वार्ड सभासद को अवगत करवाया, लेकिन झूठे आश्वासन के साथ नई बातें सुनने को मिली है। जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं वार्ड नंबर 1 को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी सफाई के लिए नगर पंचायत सफाई कर्मी आए ही नहीं। वार्ड नंबर 1 की जनता का कहना है कि चुनाव के वक्त ये लोग झूठे वादे करके सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। सर, एक बार आप जनप्रतिनिधि को या किसी को भी, हमारे विधायक को यहाँ 10 मिनट खड़ा करके देखिए। हम तो यहाँ से 10, 15, 20 मिनट खड़े होकर अगर घर भी जाते हैं तो हमारी मिसेज और हमारी अम्मी जान ये बोलती है कि भैया पहले नहा ले, तू आया कहाँ से। इतनी बदबू और इतनी सड़ैंध है यहाँ कि आप अपने कपड़ों से खुद सूंघ के देखिए अगर आप घर चले जाओगे क्या। आप इतनी बुरी बदबू है यहाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने जो आपके जो वार्ड सभासद हैं उनसे कितनी बार रिक्वेस्ट की इसके लिए? सर, वो गिनती भी नहीं कर सकते। क्या आश्वासन दिया? बस आश्वासन यही होता है जो मैंने अभी बताया था आपको कि अभी आने वाला है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कल परसों तरसों, यही हाल रहता है सर। टिहरी में उप जिला अधिकारी के निर्देश पर नदी के आसपास नहीं जाने के लिए ग्रामीणों ने अपील की है। लक्सर पुलिस माड़ा बेला, शेरपुर बेला, चंद्रपुरी दलावाला, बादशाहपुर, बालावली, कलसिया और मैनपुरी गांव सहित नदी किनारे बसे दर्जनों गांव में अनाउंसमेंट कर नदी के आसपास न जाने के लिए ग्रामीणों से अपील कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या बताना चाहेंगे, ये जो ग्रामीणों ने नदी के पास ना जाने की अपील की है सभी से, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आप हमें देना चाहेंगे? जी गौरवी, बिल्कुल बता दूं। एक बार फिर प्रशासन ने लक्सर नदी किनारे जो गांव बसे हैं उनके ग्रामीणों को अनाउंसमेंट कर सूचना दी है कि वो नदी किनारे ना जाएं। वहीं जानकारी लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने यह भी दी है कि जो टिहरी डैम है उसमें से 80,000 क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसमें ज्यादा पानी आ सकता है। इसलिए लगातार ग्रामीणों से अपील यह की जा रही है कि वह गंगा नदी किनारे ना जाएं। किसानों को भी कहा जा रहा है, लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि वह गंगा किनारे ना जाएं ताकि वह अपनी जान मान की हिफाजत कर सके। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली में देर रात से हुई मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग ग्वादलम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और सिमल सैंड में बाधित हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। देर रात को हरमनी के मलबे की चपेट में एक टाटा सूमो आ गई, जिसमें शनिवार को धनियाल धार में हुई दुर्घटना में मृतका सरस्वती देवी के शव को पोस्टमार्टम के बाद वापस लाया जा रहा था। हरमनी के समीप इस वाहन के ऊपर बड़े बोल्डर गिरने से काफी देर तक वाहन जो है मलबे के बीच ही फंसा रहा। पुलिस के
मदद से काफी मशक्कत के बाद वाहन को धक्का मारकर मलबे के बीच से हटाया जा सका। गनीमत रही कि वाहन में सवार लोगों की जान बच गई, वहीं पत्थर गिरने से वाहन को काफी क्षति पहुंची है। 10:30 बजे से ये हरमनी में जो स्लाइडिंग जोन है उसमें एक वाहन फंस गया था, जिसमें कल मोड़ की दुर्घटना में सरस्वती देवी का सवाल था। फिर हमें कंट्रोल से सूचना मिली थी, मौके पे गए। फिर हमने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब से और ग्रीफ की ओसी साहब से संपर्क किया, तो ओसी साहब ने तुरंत वहाँ जेसीबी भेजी। फिर जब हम उसको यहाँ के निकाल के लाए रास्ते में, तो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। 3 बजे से अभी यहाँ पर प्रसिद्ध रहे और आगे है जेसीबी खोल रही है और सबको हम जो है वो बागेश्वर जाना है, उसको हम आपने की तैयारी को अपने काम पे भरोसा रखते हैं। हम तो मौके पर तुरंत हमने जो है टाइम में जो है। रामनगर विधानसभा में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को घरों में भी कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हर साल मानसून की एंट्री होती है, लेकिन इस साल बाढ़ जैसी तबाही का मंजर देखने को रामनगर के तराई क्षेत्र पिरुमदारा पार्वती कुंज में बारिश के कारण बाढ़ जैसी तबाही शुरू हो गई है। किसानों के खेत जो हैं तालाबों में तब्दील हो गए हैं। किसानों के माथे में चिंता की लकीरें खिंच गई है। स्थानीय लोगों के मकानों में खतरा मंडरा रहा है। बारिश के कारण किसानों के धान की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई है। बारिश के विकराल रूप धारण कर लोगों की मकानों, बुनियाद और दीवार, गौशाला में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई है। कोटद्वार में मालन नदी का पुल टूटने के बाद प्रशासन हरकत में देखा जा रहा है, जिसमें तहसीलदार और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने सुखरू नदी पर सिंचाई विभाग के द्वारा बनी सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि नदी में उफान आने से भू कटाव हो गया है और नदी का रुख सुरक्षा दीवार की अंदर की तरफ होने लग गया है, जिसमें तुरंत तहसीलदार ने जेसीबी से नदी का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार को हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले स्तर पर कांग्रेसी कमेटी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा सभी जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांग्रेसी कमेटी के जिला अध्यक्ष राहुल संभाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। देखिए, आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण बैराग जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में और सभी ब्लॉकों में और सभी बूथ स्तर पर हम लोगों का आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। हरेला पर्व हमारा जो एक हरियाली का पर्व होता है ना, और आज हमारा सावन मास भी शुरू होता है। तो इस पर्व को, हरियाली को लेकर के हम लोगों ने आज ये वृक्षारोपण किया है। और यह वृक्षारोपण जिले के हर सब प्रत्येक ब्लॉक और जिसे कहते हैं कि वार्ड और आपके बूथ, सब हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आज वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि भी जिस तरीके से एक संदेश है कि आज हमने जो हरियाली, जो हमारा प्रदेश है, एक हरित प्रदेश है और यहाँ के एक वन प्रदेश माना जाता है। देखिए, हरेला पर्व एक हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो हर साल मनाया जाता है और इससे एक संदेश जाता है कि हमें हरियाली को किस तरीके से हमने अपने उत्तराखंड में हरियाली को बनाए रखना है। जो आज लोग पेड़ काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि वो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाने चाहिए, क्योंकि ये एक उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और जो हमारे कांग्रेस कमेटी द्वारा जो एक हमारे अध्यक्ष जी के पास जो उनका संदेश आया, उस संदेश पर उन्होंने हम लोगों को भी बताया। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस पर्व पर इस खुशी मना रहे हैं और एक अच्छा सा एक संदेश दे रहे हैं पौधा लगाकर।
उत्तराखंड के सांस्कृतिक पर्व हरेला की धूम जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वन विभाग ने इस अवसर पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर दीप प्रज्वलित करके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की थीम जो है जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की रखी गई थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 जुलाई से हरेला की आज हमने शुरुआत की है और 1 महीने तक ये पर्व चलेगा और इसमें 8 लाख वृक्षों को रोपित करने का हम लोगों का इसमें एक जो संकल्प है, जिसमें 25% पौधा फलदार रहेगा, ताकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों के पेड़ लगा के जो हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भी इसमें उस हरेला से कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट किया जाए, कि ताकि फलदार पेड़ों के माध्यम से वो भी आबादी क्षेत्र में न जा पाए। दूसरा, इसमें इनके संरक्षण के लिए हम लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है कि जो अपने प्रदेश में 150 से ज़्यादा हमारे 1000 से ज़्यादा हमारे पास जो वन दरोगा हैं, तो वन दरोगा के क्षेत्र को हम लोगों ने इसमें बेसिक यूनिट बना है और उसमें उनको जो पेड़ लगाए जाएंगे उन पेड़ों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। मसूरी में कांग्रेस भवन में आयोजित हरेला पर्व कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं को फलदार पौधे वितरित किए गए। बता दें, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पेड़ अवश्य लगाएं। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा हरेला पर्व पर अवकाश घोषित किया गया था, जिसका कांग्रेस आज भी अनुसरण कर रही है और अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में सभी कार्यकर्ताओं को फलदार पौधे वितरित किए गए हैं और सभी से यह आग्रह किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाने के साथ ही उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करें। देखिए, जो हरेला पर्व है पूरे उत्तराखंड को हरा भरा करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तब से यह हरेला पर्व हर वर्ष पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि हम हर कार्यकर्ता तक एक पेड़ पहुंचाएं, जिससे वो अपने आसपास के क्षेत्र में अपने घर के आसपास उसे लगाए, जिससे उसकी वो देखभाल भी कर सके। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है, हमने इसलिए ही कांग्रेस भवन से ये पेड़ वितरित किए हैं, जिससे हर कार्यकर्ता है उस पेड़ को ले जाकर अपने घर के आसपास लगाएगा, जिससे उसकी देखभाल रहेगी और पेड़ एक बच्चे के भांति फल फूल पाएगा। और भारत चीन सीमा पर आवाजाही हुई शुरू, कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ को आखिरकार मिली सफलता। हिंदुस्तान का अंतिम सरहद नीति घाटी की जिस नीति घाटी के समीप गांव बसा हुआ है। बता दें कि जिस जुम्मा नदी में विगत 5 दिन पहले जबरदस्त ग्लेशियर फटा था, जिस कारण बीआरओ का करीबन 40 मीटर लंबा आवाजाही करने वाला मुख्य पुल ग्लेशियर फटने के चलते देर रात को पूरी तरह से गायब हो गया था। बड़ी बात तो यह है कि बीआरओ के द्वारा लगातार दिन और रात वैकल्पिक पुल बनाने का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आखिरकार बीआरओ को वैकल्पिक पुल बनाने में कामयाबी हासिल हो गई है। उत्तराखंड के बद्री धाम में विगत कुछ दिनों से मौसम का अंदाज कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है तो कभी अचानक बरसात भी शुरू हो जाती है, लेकिन बरसात में भी तीर्थ यात्रियों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थ यात्री बरसात में भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचकर वहां पर दर्शन कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शन वहां पर प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन ले चुके हैं। नारायण धाम में आजकल जय बद्री विशाल जी के जयकारे भी खूब सुनाई दे रहे हैं।
उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने करीब 9 लाख कीमत की स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश के निवासी 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्छा कोतवाली निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आजाद नगर क्षेत्र में बाइक सवार पीलीभीत यूपी निवासी छिंदर सिंह और बाबू सिंह को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 94 ग्राम स्मैक बरामद की है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम लोग को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें किच्छा क्षेत्र में नशे की तस्करी कर रहे 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 90 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और ये दोनों लोग बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर किच्छा क्षेत्र में ला करके स्मैक बेचना चाहते थे और यहाँ के लोगों में नशा फैलाना चाहते थे। तो इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से किच्छा में जो नशा का प्रभाव है उसको कमी लाने में हमें सहायता मिलेगी। चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज बालाकोट में स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 7वें दिवस में वन विभाग काली कुमाऊं रेंज के रेंजर राजेश कुमार जोशी और उनके सहयोगियों ने सभी स्काउट ट्रेनर के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम का संचालन भुवन चंद्र जोशी ने किया। स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर राम सिंह नेगी ने रेंजर राजेश कुमार जोशी को स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद सभी स्काउट के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। ब्लॉक सचिव मंजू बाला के द्वारा वृक्षारोपण वाले सभी स्काउट गाइड और वन विभाग से आए हुए कर्मचारियों का स्वागत किया गया। पहली बार ये सौभाग्य हुआ बालाकोट राजकीय इंटर कॉलेज बालाकोट में। आज हमारे बीच में स्काउट के समस्त स्टाफ में और हमारे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर पौधारोपण कार्य किया गया और इसमें पौधों की महत्ता के बारे में इनको विस्तार से बताया गया कि इन पौधों की कब तक किस समय तक देखरेख करनी है। वैसे 5 वर्ष तक इसकी देखरेख करनी है। में पहली बार स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन का ये कैंप लगा हुआ है, बेसिक कैंप, और आज हमारे बीच वृक्षारोपण हुआ है। एक वृक्ष सबका मित्र, ये इसी मुहिम को लेते हुए आज वृक्षारोपण बेहद वृक्षारोपण किया गया। और एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धामी ने आवास परिसर में किया वृक्षारोपण। प्रदेश में मनाया जा रहा है हरेला पर्व। पर्यावरण संरक्षण में कार्य करने वालों का किया सम्मान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का देहरादून दौरा। मन की बात पर कसा तंज, कहा जनता अपने मन की बात चाहती है बताना। उत्तराखंड में कांवड़ यात्राओं का सिलसिला जारी। रुड़की के इब्राहिमपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। हिंदू मुस्लिम की एकता की दी मिसाल। बद्रीनाथ में बदलते मौसम के साथ निकली धूप। बरसात में भी तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा में नहीं हो रही कमी। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चमोली में मूसलाधार बारिश। ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और सिमल सैंड में हुआ बाधित। जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।